आप शहर बताइए, मैं काम बताता हूँ। आप जाइए, रिसर्च करिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनकर के, मैं आपसे एक ईमानदार पत्रकार बनकर के, मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर डुबकी नहीं ली क्योंकि उसमें लाशें बही थी। आएगा तो माला और जाएगा तो भाला। ये डबल इंजन की सरकार के लोग एक दूसरे का पहिया खोल रहे हैं। नाम बदलना, रंग बदलना, यही विकास है भारतीय जनता पार्टी का। इस सब षड्यंत्र को पार करके आप कह रहे हैं कि आप 400 सीट लाएंगे अर्णव गोस्वामी से, आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में? प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। कह रहे हैं कि ये सरकारी प्रोजेक्ट इसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। पर ये तो योगी आदित्यनाथ ने आप नहीं, अगर मैं आप अगर अब आगे का बोलता हूँ मैं, प्लीज पहले ये बनाया समाजवादी सरकार ने मॉल, लेकिन बेच दिया उन्होंने। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था जो बेच दिया। तो हो सकता है कि पर क्या अपने फैक्ट चेक करें। आप तो फैक्ट चेक कराइए दोबारा। आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन आपको तो पता है कि मेंटेनेंस में कितना लगता है। अरे तो क्या हुआ? मेंटेन्ड है तो क्या हुआ? अगर ये प्राइवेट हो गया, बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ सर, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप कहेंगे गलत है। क्यों हो रहा? क्यों नहीं हो सकता? सरकार का, ये सरकार का मॉल है, सरकार की मेट्रो है। आप देखिए मेट्रो क्या अच्छी नहीं है। सरकार के लिए मॉल ज्यादा चलाना जरूरी है कि अस्पताल? सरकार गांव देहात तक क्लिनिक पहुंचाना जरूरी है कि लखनऊ की मॉल? ये मैं आपसे सवाल ये मैं काउंटर सवाल। इस बहस में आप फंस जाओगे। अगर आप बहस के लिए तैयार हो तो मैं इस बहस को भी करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का ये प्रोजेक्ट था, इसमें जो कारोबार करते उनको सस्ते में मिलता, इनका मेंटेनेंस सस्ता होता, सर्विसेज सस्ती होती। आप कह रहे हैं कि इतनी विशाल कई मॉल क्यों सस्ती होती? आप नोएडा में हैं, आप बताइए कितने मॉल नहीं चल पा रहे? नहीं चल पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? लाइट नहीं जला पा रहे हैं मॉल में। तो इसलिए ये सरकार का मॉल होता तो जनता को 24 घंटे उनको खुला मिलता, अच्छा मिलता। और लाइट लग रहा है अभी मेंटेन नहीं है अखिलेश जी। नहीं, सवाल मेंटेनेंस। सरकार ने बेचा क्यों? हो सकता है उनके पीछे उनकी कोई सोच हो। नो, अपने आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए। अपने आदमी को? ये आपका एलिगेशन है? एलिगेशन नहीं, आप चलिए मॉल हम पूछते हैं चल करके। कोविड का सेंटर जरूरी है कि लखनऊ में मॉल जरूरी है? नहीं, सरकार के लिए जिस समय ये बनाए गए थे नहीं था। हाँ, कोविड नहीं था। मैं एक एग्जाम्पलरी काम कर रहा था कि सरकार भी इतना बड़ा काम और अच्छा काम कर सकती है। आप एक नया एक सोच के साथ आए थे कि गवर्नमेंट मॉल, इस सरकार भी एक बड़ा काम कर सकती है। ये तो दिल्ली में भी नहीं अच्छे। तो मुझे खुशी है कि आपने कम से कम इस स्वीकार किया, दिल्ली से भी अच्छा। दिल्ली में प्राइवेट मॉल नहीं है, मतलब दिल्ली में गवर्नमेंट मॉल्स नहीं है। मार्केट हो सकती है, डीडीए की मार्केट होती है, लेकिन अलग अलग एग्जांपल दिया ना कि सरकार का कैसा भी मॉल हो सकता है। पर हो सकता है कि क्या इसकी मेंटेनेंस ज्यादा रही हो इसलिए सरकार ने इसे बेचा? तो सरकार ने क्यों बेचा, सवाल ये है। हो सकता है इसकी मेंटेनेंस से ज्यादा पैसे तो आ रहे सरकार पे नहीं, सरकार ने तो एक बार बेच दिया, खत्म हो गया। सरकार के हाथ में कुछ बचा ही नहीं अब। जहां तक सरकार की नीयत ये थी कि अपने लोगों को लाभ पहुंचा दो, ये बेच दो। दिल्ली अगर एयरपोर्ट बेच रही है, दिल्ली अगर ट्रेन बेच रही है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, मेंटेनेंस। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नो, आप एयरपोर्ट बाबा साहब के, अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ हो, क्योंकि नौकरी मिलती लोगों को। एयरपोर्ट होता अभी नहीं मिलेगी सर नौकरी। क्यों? एयरपोर्ट होता है सरकार का, लोग नौकरी नहीं देते सरकार का। अभी हम जहाँ से आए वो तो प्राइवेट कंपनी थी ना, HCL। नहीं, HCL नौकरी नहीं देती। HCL नौकरी देती सर। सवाल ये है जी कि अगर सरकार का एयरपोर्ट होता, सरकार की नौकरी होती, तो आपको आरक्षण देना पड़ता। सर एयरपोर्ट तो सरकार का ही है, तो कहाँ आरक्षण मेंटेनेंस के लिए दिया है। कहाँ आरक्षण लागू होगा उसमें? इसके बाद मतलब असली पॉइंट इज मतलब आरक्षण। असली पॉइंट इज आरक्षण। पिछड़े दलित को अपना हक सम्मान मिले, कहाँ मिल रहा है? तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, आरक्षण से। हाँ, दोनों से दिक्कत है। प्राइवेटाइजेशन से भी दिक्कत है और आप प्राइवेट में आरक्षण कर दीजिए। अखिलेश जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्राइवेट में आरक्षण क्यों नहीं करते हैं? आप करिए आरक्षण। तो आप आएंगे तो आप करेंगे, आपकी सरकार थी, आपने तो सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो करेंगे हम। कि उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ लखनऊ की बात नहीं होती ना, नोएडा से लेके गाजीपुर तक की बात होती है। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप शहर बताइए, मैं काम बताता हूँ। पूरे बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट आने लगा, सोलर के बड़े बड़े बिजली के इन्वेस्टमेंट हुए। आपका ललितपुर हो, वहाँ पर पावर सब कागज पे हुए, ये सब कागज पे हुए, प्रैक्टिकली हुए। आप रिसर्च करिए। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहाँ पर लग गया। अखिलेश जी, बिजली नहीं आती, बीजेपी आती। श्रीकांत शर्मा है प्रेजेंट सरकार में, झूठ बोल सकता है? अभी तक मुख्यमंत्री जिसका मैं नाम लेता हूँ आप उसको बोलते हैं या वो हार जाएगा या वो झूठा है। झूठ बोल रहे हैं आप कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा झूठ बोल। अच्छा, मुझसे ये बताइए, आप मेरी बात अगर गलत हो, आप जाइए, रिसर्च करिए और उनसे खुद पूछिए कि उन्होंने कोयले से बिजली बनाने वाला कौन सा कारखाना लगाया। एक कारखाने का नाम बता दें हमें पूरे यूपी में।
भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। जो सैनिक स्कूल सरकार बने उसका भी काम लेकिन रोक जो दिया। आया अखिलेश जी इस बार वो ये कमाल का था कि एक छत से 250 करोड़ मिल जाता है। मुझे तो लगे कि एक आध अगर और ऐसे मिल गए तो ये मतलब एक मॉल क्या, ये तो 5-6 ऐसे बन जाएंगे। तो वो तो आपको बताना चाहिए वो पैसा किसका था, बीजेपी का पैसा। वो तो कह रहे हैं कि आपका था। नहीं, हमारा नहीं था। वो तो कह रहे हैं वो आपका बीजेपी था। का था। क्यों फिर मैं नहीं था? कहूंगा, फिर मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार बनकर नहीं, मैं आपसे बहुत frankly एक कह रहा हूं। ईमानदार पत्रकार बनकर के ये बताइए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। बीजेपी ने प्रेशर डाला हुआ है कि पैसा निकालिए। आपने कहा कि आपका भी मतलब आप भी भगवान में मानते हैं, किसी में माने, भगवान श्री कृष्ण में माने, वो आपका पर्सनल है। कोई आदमी दिखाना चाहे ना दिखाना चाहे वो उसके ऊपर है, रिलीजन इज पर्सनल। उन्होंने डुबकी मारी, आपको क्या दिक्कत हुई? नहीं, मुझे कोई ना, मैं तो खुश तो हूं। आपने ऐसी टिप्पणी क्यों? नहीं, मैं खुश हूँ इस बात से। मैंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर डुबकी नहीं ली क्योंकि उसमें लाशें बही थी। ये सच्चाई है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमको तो अगर कोई मेरे पास आखिरी में आना चाहेगा तो मैं उसको लूंगा, तो कोई फिल्टर चेक है आपके पास कि माला भाला वाला आपका भी प्रोसेस? वो बीजेपी का सिद्धांत नहीं, है। तो मैं आएगा तो आजकल माला और जाएगा तो भाला, आएगा तो आजकल माला और जाएगा तो भाला। आप ये सर्वे वर्वे वालों को मानते हैं? देखिए, सर्वे कराए जाते हैं, सर्वे होते नहीं है। करेगा ही। नहीं, कराया। सरकार भी चलाई तो जाती है। आखिरकार सर्वे कराने वाला उसके पीछे कौन है? जो सर्वे कराए जाते हैं उसके पीछे कोई फंडिंग तो कर ही रहा होगा। आखिरकार वो कौन लोग हैं? क्योंकि मैं ये कह रहा था कि हमने तो नहीं, लेकिन कोई भी सर्वे, आप इतनी मेहनत के बाद भी ये नहीं कह रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर टक्कर कोई दे रहा है बाबा को तो वो मतलब अखिलेश यादव है, लेकिन आसपास नहीं। अगर सर्वे सरकार के पैसे से या सरकार से जुड़े हुए लोगों के पैसे से होंगे तो वो सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकता? आपका क्या अपना पर्सनल? हमारा एक ही सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है। हाथ बन नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। जैसे मैंने कहा कि इनके विधायक कूटे जा रहे हैं। आप बताइए, विधायक स्टेज पे बैठा है, एक किसान नेता आता है एकदम उसको कूट देता है। ये क्यों कूटे जा रहे हैं? इनके सांसद कूटे जा रहे हैं, इनके विधायक गांव में नहीं घुस पाए, इनके विधायकों का विरोध हुआ, इनके गवर्नर, इनके खुद गवर्नर इनके खिलाफ हैं। तो ये क्या पर दिखाई दे रहा है? ये है कि जनता इनसे नाराज है, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, जो इन्होंने अन्याय किया उसके सवाल पर, जो फेक इनकाउंटर्स किए उसके सवाल पर। आप बताइए, दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही है? अगर एक भी एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली सरकार ने पैसा दिया हो तो बताइए आप क्यों नहीं दे रही दिल्ली सरकार पैसा? भाई, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश ने बनाई, आप क्यों नहीं बजट दे रहे हो अलग से उत्तर प्रदेश सरकार को? इसीलिए मैंने कहा ये डबल इंजन की सरकार के लोग एक दूसरे का पहिया खोल रहे हैं। एक जो रेड्स वाली बात थी, मैं उस पर दोबारा जाता हूँ। रेड हुआ, पकड़ा गया, तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रेस के लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती थी। अगर पकड़ा गया तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों बदनाम किया, या कन्नौज की बदनाम क्यों किया गया? इतने लोगों क्यों बदनाम कर रहे थे आप? अखिलेश जी, आप इन्हें किसी में से, आप जो आपके पीछे फॉलो कर रहे हैं ना बिल्कुल दीवानों की तरह, इसमें से आप किसी को भी बोलिए कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताता हूँ बेटा, जब तुम 10 साल में 250 करोड़ कमा लो, नहीं करेंगे। हर कोई छोड़ के इत्र बनाने लगेगा अगर इत्र में 250 करोड़ है तो ये कुछ तो उधर गलत हो रहा था ना। अगर इन द सिस्टम समथिंग वाज रॉन्ग। तो गलत अगर था, अगर जीएसटी की चोरी हो रही थी भारत सरकार की है, बैंक से नए नोट निकल रहे हैं तो बैंक से कैसे नोट आ गए, अगर इतने बड़े पैमाने पर पुराने नए नोट थे तो नोटबंदी का क्या हुआ? तो ये संस्थाएं क्या काम कर रही थी? नाम बदलना, रंग बदलना, यही विकास है भारतीय जनता पार्टी का। हमें बताइए कौन सी नई बिल्डिंग बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? बिल्डिंग बनाना विकास है, और मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्ट है ना भाई। आप हॉस्पिटल बनाएंगे, कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है, आप इंस्टीट्यूशन बनाओगे नौकरी रोजगार के लिए, SCL बनाए, 4000 से ऊपर लोग नौकरी रोजगार पा रहे हैं। मॉल बनवाया, वहाँ पे इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है जहाँ पे IPL होगा, T20 हो चुका है, डायल 100 बनाए, पूरे उत्तर प्रदेश का रिस्पॉन्स सिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शपथ ले रहे थे, नेताजी 5वीं 6ठी लाइन में बैठे थे राष्ट्रपति भवन में, शपथ ग्रहण हो रहा था, पत्रकार पीछे रहते, नेताजी 5वीं 6ठी लाइन में, जैसे उनकी आदत है आराम से जाके बैठ गए। उनके साथ उनका एक साथी था, वो शाम से, तो अमित शाह आए वहाँ से, नेताजी को उठाया कि नेताजी नहीं, आप वरिष्ठ हैं, आप आगे बैठेंगे हमारे साथ, पहली लाइन में ले गए। तो नेताजी उस पीढ़ी के नेता हैं जो एक नेता को सम्मान करते हैं, और अगर कोई सम्मान दे रहा है तो उसको स्वीकार करते हैं। वो संस्कार, उस तरह की परंपरा अगर किसी ने तोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हर चीज में लाभ क्या हो रहा है?
अब दौर मतलब का है, अगर तस्वीर आ जाए तो उससे कैसे हम किसी की छवि खराब कर दें, एक फर्जी तस्वीर बनाकर छवि खराब कर दें, न्यूज़ छपवाएं चलवाएं, ये जो इत्र निकल रहा है ये समाजवादी इत्र बनाने वाले का है। ये कितनी बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था। इस सब षड्यंत्र को पार करके आप कह रहे हैं कि आप 400 सीट लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है, पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ और बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। लेकिन एक आपने वादा किया जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर, ठीक आप है, बात बात करूंगा अर्णव गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है, जेल में? ठीक है, वो कहाँ है, जेल में? नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा श्राप बंद। अखिलेश जी, मजाक आप कभी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन्हें मैं बहुत पुराना जानता हूँ। फिर आज से थोड़ी जानते हैं? मैं बहुत पुराना कब से जानता जानते? हूँ। मैं पुराना जब वो एनडीटीवी में तब से जानता हूँ। तब से लेके आज वो भी एक अच्छे पत्रकार है। खत्म म्यूजिक। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।